नमस्कार। आज की ये वीडियो रहेगी विवाह के ऊपर यानी मैरिज के ऊपर कि आपकी मैरिज जो है वो लीगल होगी या इल्लीगल होगी। आपकी मैरिज किस तरीके की होगी? आपका लाइफ पार्टनर या आपकी ज़िंदगी में जब भी आप विवाह की स्थिति में आएँगे या आपकी फैमिली में अगर आप किसी की भी मैरिज देखना चाहते हो, वो कितनी ज़्यादा जो जिसको कहते हैं रिचुअल्स के साथ हुई है या फिर वो ऐसे ही जो सिंपल तरीके से हुई है या फिर वो किस तरीके की मैरिज रही है। तो बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को बताऊँगी। तो सबसे पहले हम लोग जब भी मैरिज की बात करते हैं, तो उसमें सबसे ये चीज़ क्या होती है कि शादी के लिए हम लोग 7वाँ घर देखते हैं, सिंपल। 7वें घर का लॉर्ड जब मैंने पिछले वीडियो में आपको आप लोगों को बताया है कि मैरिज के लिए 3 हाउसेस प्राइमरी देखने चाहिए। 7वाँ घर, लगन और 12वाँ घर। कहीं न कहीं 7वाँ और 12वाँ जब तक इन दोनों की दशाओं में से किसी की भी दशा नहीं चलती, स्पेशली पहले घर की भी दशा, तीनों में से किसी की भी दशा चलती है या यहाँ पे बैठे हुए प्लैनेट्स की दशा चलती है, तो उस समय आपकी मैरिज होने के पूरे चांसेस होते हैं। शादी क्यों नहीं होती, डिले मैरिज है, कुछ भी अगर आप इस पे वीडियो देखना चाहते हो डिले मैरिज या लेट मैरिज पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताना, मैं अगला वीडियो उस पे बनाऊँगी। अच्छा, अब हम लोग बात कर रहे थे कि मैरिज कैसी होगी? मैरिज होना जो है वो निर्भर करता है उसकी जो किस प्रकार की होगी, निर्भर करता है आपके 9वें घर पर। हर हाउस से, हर भाव से तीसरा भाव उसकी डॉक्यूमेंटेशन को दिखाता है, यानी पेपर वर्क को दिखाता है। 7वें घर से तीसरा घर जो है, यानी कि किसी भी आपकी मैरिज का जो लीगैलिटी है, वो जुड़ी हुई है 9वें घर से। 9वाँ घर क्या है? आपके पिता का है। 9वाँ घर आपकी ज़िंदगी में जो स्टैम्प लगाते हैं, आपके गुरु, आपके बड़े और आपकी परंपराएँ। असल में 9वें घर को यहाँ पे पिता को छोड़कर, बाकी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ़ आप परंपराओं से ले लीजिए। आप अपनी शादी परंपरा के अनुसार करेंगे कि नहीं करेंगे, ये 9वें घर पर बहुत डिपेंड करता है। 9वें घर में अगर आपके मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, तो कहीं न कहीं आपकी मैरिज जो है, वो कहीं न कहीं परंपरा के विरुद्ध ही होने वाली है। जो रिचुअल्स आपकी फैमिली के अभी तक रहे हैं शादी को लेकर, आप उस तरीके के रिचुअल्स नहीं निभाएँगे। स्पेशली जैसे किसी का मान लीजिए कि शनि 9वें घर में है, तो शनि हम एक-एक प्लैनेट को लेकर चलते हैं, ठीक है? तो वो आपकी मैरिज की ऑल ओवर कंडीशन को क्लियर कर देगा। तो शनि अगर जो है वो सप्तम से तीसरे घर में यानी 9वें में बैठा है, तो कहीं न कहीं जब मैरिज जो है, वो आपकी बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँ तकलीफ़देह हो सकती है। आपकी मैरिज बेशक जो कहूँ मैं डिले के साथ हो सकती है कि बार-बार जो है हो सकता है डेट्स जो है वो चेंज होती रहें, कि पहले एक डेट रखी फिर दूसरी डेट रखी। आप बहुत कोशिश करेंगे परंपराओं के अनुसार चलने की, पर चल नहीं पाएँगे। आपको कोई ना कोई ऐसी आपकी मैरिज में कोई ना कोई ऐसे रिचुअल्स जो है वो मैं कहूँ तो निभाने की बहुत कोशिश की जाएगी, लेकिन कहीं न कहीं आपकी मैरिज में रिचुअल्स नहीं निभाए जाते अच्छे से। शनि उन चीज़ों में क्या करता है, रुकावट पैदा करता है। अब आगे चलते हैं, चंद्रमा को ले लीजिए। चंद्रमा क्या होता है? स्नेह का है, प्यार का है और वेल बीइंग का है, यानी कि सुख का है। तो जब भी चंद्रमा 9वें घर में होगा, तो मैरिज जो है वो कहीं न कहीं मूवेबल होगी। यानी कि हो सकता है अपने घर से छोड़कर आप कहीं डेस्टिनेशन पर मैरिज करें। आपका घर कहीं और है और आप जाकर मैरिज कहीं और कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि चंद्रमा 9वें घर में बैठकर आपकी मैरिज में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा, वो कौन निभाएगा? वो आपकी मदर निभाएगी। आपकी मैरिज में जो सारी चीज़ें करने वाली होगी, वो आपकी मदर ही होगी। क्योंकि चंद्रमा को हम लोग मूवेबल प्लैनेट बोलते हैं, स्पीड से करने वाला। तो मैरिज जो होगी वो हो सकता है क्विक, कि जैसे कि चट मंगनी और पट ब्याह वाली कंडीशन हो जाए। बुध को ले लेते हैं, तो बुध जब 9th हाउस में होता है, तो या इवन मैं कहूँगी कि अगर साइन भी है, तो उसको भी ज़रूर कंसीडर करिए। अगर कोई प्लैनेट वहाँ पे नहीं है, तो आप साइन को भी कंसीडर कर सकते हो। अगर बुध बैठा हुआ है 9th हाउस में, तो डॉक्यूमेंट ज़रूर होंगे, डॉक्यूमेंटेड मैरिज होगी आपकी।
मल्टीपल टाइप्स से आपकी मैरिज हो सकती है, यानी कि एक बार कोर्ट मैरिज हो गई, दूसरी बार दूसरे तरीके से हो गई, तीसरी बार हो सकता है फॉरेन में जाकर आपकी मैरिज होगी। आप देखना, ऐसे लोगों के कहीं ना कहीं मल्टीपल मैरिजेस जो है वो दिखाते हैं। और आपकी मैरिज भी जो है वो, जिसको कहते हैं कि प्रिंस लाइक, या फिर मैं कहूँ कि बहुत अच्छी मैरिज, और आपकी मैरिज में आपके सिबलिंग्स बहुत बड़ी भूमिका जो है वो निभाएंगे। 9th हाउस में अगर गुरु है, बहुत अच्छा है। आपकी मैरिज गुरुओं के द्वारा, परंपराओं के द्वारा और आपके पिता की मर्जी के साथ मैरिज होगी। आप जितना मर्जी लव अफेयर्स में पड़ें, 10 अफेयर करें, 4 करें, 2 करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैरिज आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग ही करेंगे। आप अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर कभी भी शादी नहीं करेंगे। आप अपनी परंपराओं को साथ लेकर, सारे रिचुअल्स को निभाकर फिर शादी करेंगे। शुक्र को ले लेते हैं, शादी बहुत ग्रैंड होगी। ग्रैंड मैरिज, यानी कि मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर कोई मिडल क्लास पर्सन है तो वो 5 स्टार में शादी कर देगा, नहीं, मैं ये नहीं कह रही। मेरे कहने का मतलब आपके लेवल से थोड़ी अभी तक हो सकता है जितनी मैरिजेस हों, तो आपकी मैरिज हो सकता है फैमिली में सबसे ज़्यादा रॉयल, या फिर सबसे ज़्यादा जो है वो वेल मैनेज्ड हो। शनि का हो गया, शुक्र का हो गया, अब प्लैनेट ले लेते हैं हम सूर्य। सूर्य भी यहाँ पर बैठकर रॉयल मैरिज को दिखाता है। आपकी मैरिज बहुत जल्दबाजी में होगी। आपकी मैरिज हो सकता है कि आपके पिता के द्वारा जो है वो प्रमाणित हो। गवर्नमेंट, यानी कि आपको कहीं न कहीं गवर्नमेंट से कोई ना कोई पेपर जो है वो बनवाना पड़ेगा अपनी मैरिज में। बनवाएँगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट कहाँ से बनेगा? कितना बनेगा? कैसा बनेगा? बनाएँगे, नहीं बनाएँगे? आपकी मैरिज में प्रॉब्लम्स क्या आने वाली हैं? वो आपका 9th हाउस बता देता है। राहु को ले लेंगे। राहु किस चीज़ का कारक है? मल्टीपल चीज़ों का है, अनसैटिस्फैक्शन का है। आपकी मैरिज जैसे ही होगी, आपके अंदर एक अनसैटिस्फैक्शन की फीलिंग आ जाएगी कि मेरी मैरिज में ना ये नहीं हुआ, मेरी मैरिज में ये नहीं हुआ, मज़ा नहीं आया, वहाँ पे ये काम नहीं हुआ, वहाँ पे ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लाइक के साथ-साथ अपना कमेंट भी ज़रूर लिखिए कि जो मैंने बात कही है वो कितनी सही है, कितनी गलत है। आप गलत भी लिखेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें। मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने में सहायता होती है। मेरी प्रेडिक्शन अगर गलत निकलती है तो मुझे बहुत खुशी होती है कि दैट्स ओके, इसमें और अच्छा कुछ और करना पड़ेगा। बिकॉज़ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो मैं कभी भी प्रैक्टिस से पीछे नहीं रहती हूँ। इसलिए जो है मैं अपने 18-18 घंटे, 20-20 घंटे जो है वो मैं एस्ट्रोलॉजी को देती हूँ। और मेरे को इसको इसमें बहुत आगे जाना है, बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस में जाना है। अभी भी मैंने कुछ नहीं किया है, अभी भी मेरे को लगता है कि बहुत कुछ सीखना है। तो राहु जो है वो क्या करा देगा? अनसैटिस्फाइड मैरिज कराएगा। आपकी मैरिज फॉरेन में होगी तो ठीक है, नहीं होती है तो आपको कहीं न कहीं आपकी मैरिज में फॉरेन जो एलिमेंट है वो ऐड ज़रूर होगा। किसी अदर कल्चर के साथ जो है अदर कल्चर में आपकी मैरिज हो सकती है, यानी कि हो सकता है आप दिल्ली में रहते हो तो आपकी मैरिज जाकर बैंगलोर में हो। आप कहीं पे बैंगलोर रहते हो तो आप अपने जाके नॉर्थ रीजन में शादी करें। आप अदर कल्चर में जाकर अदर पानी की जो स्वाद में अलग अलग, खाने की स्वाद में अलग अनाज वहाँ पे उगता होगा, वहाँ पे एनवायरनमेंट ही टोटल अलग होगा। तो ये मैरिज के बाद दिखाता है कि एकदम से आपको अनसैटिस्फैक्शन हो जाएगी, और कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट जो है इसी वजह से होती है, बिकॉज़ कि आप अनसैटिस्फाइड हो राहु की वजह से। केतु की बात करेंगे, तो फिर से मैं कहूँगी कि जैसे ही मैरिज होगी हो सकता है आप अपने लाइफ पार्टनर से दूर हो जाओ। और इसके साथ-साथ आपका पेपर वर्क कभी हो ही ना, आपकी लीगल चीज़ें हो ही ना। और इसके साथ-साथ आपका जब 9th हाउस में केतु होता है, तो पार्टनर बहुत जल्दी जो है आपकी मैरिज के बाद आपसे सेपरेट हो जाता है। जिन लोगों की मैरिज के जस्ट बाद लोग विदेश चले जाते हैं पार्टनर छोड़ के, या फिर मैं कहूँ कि उनकी लाइफ में अ, सेपरेशन आ जाती है या डिस्टेंस आ जाता है, डिस्टेंस रिलेशनशिप हो जाता है, तो वो इसी वजह से। आज आप लोगों को मैं ये सोचने का एक नया तरीका दे रही हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 3rd हाउस में बैठे हुए प्लैनेट की फिर रेमेडी की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए। तो सबसे पहले प्रॉब्लम है तो करिए, नहीं है तो मत करिए। आपकी मैरिज में आपके स्पाउस का क्या बिज़नेस रहेगा? क्या उसकी जो है वो जॉब रहेगी? वो किस राशि का हो सकता है? वो किस
प्लैनेट का हो सकता है। अगर आप ये सब जानना चाहते हो तो प्लीज नीचे कमेंट में जरूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके कहने पे ही जरूर बनाऊंगी, बिकॉज मुझे ज्यादा से ज्यादा लाइक्स चाहिए, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलती है कि भाई मेरे को और ज्यादा करके देना है बच्चों को। तो बच्चे मुंह से निकले हैं, मैं पढ़ाने वालों को, जो मेरे से पढ़ते हैं उनको बच्चे कह गए कि मुंह से बच्चे ही निकलते हैं, सॉरी फॉर दैट, कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से बड़े भी हैं। चलिए ठीक है। तो अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि जब शादी की बात आती है तो आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कितनी करेंगे, ये भी आपका नौवां घर बताता है कि मैरिज के बाद आपका भाग्य उदय कितना होगा। तो वो कहाँ से पता चलेगा? सबसे पहले तो लीगैलिटी ऑफ मैरिज, 9th हाउस। अब आपके फॉर्च्यून ऑफ राइज, मतलब फॉर्च्यून राइज होगा मैरिज के बाद के नहीं होगा। जस्ट मैरिज करते ही आपको कौन सी प्रॉब्लम्स के साथ जूझना पड़ेगा, वो कौन बताता है? वो बताता है आपका तीसरा, आपका नौवां घर। तो नौवां घर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको एक ही चीज के लिए नहीं देखना है। अब इसी तरीके से अगर आप देखना चाहते हो कि आपके फादर की मैरिज लीगल है या इलीगल है, उसकी मैरिज कैसी हुई, गरीबों जैसी हुई, अमीरों जैसी हुई, रॉयल हुई, या फिर सिंपल सी हुई, तो वो कौन दिखाता है? तो 9th हाउस से 3rd हाउस कौन सा हो गया? 11th हाउस। तो आप अपने चार्ट से ही सब पता लगा सकते हो कि आपकी मैरिज फादर की किन हालातों में हुई, कैसी हुई। इसके बाद अगर आप अपने छोटे बहन भाई की मैरिज देखना चाहते हो कि कैसी होगी, तो आप, जो छोटे बहन भाई है वो 3rd हाउस है, वहां से थर्ड देखेंगे तो आपका 5वां घर। तो छोटे बहन भाई की जितनी भी मैरिज की कंडीशंस है वो सारी की सारी आपके सामने आ जाएगी, कैसी होने वाली है। ये सब चीजें आप मुझे नीचे शेयर करेंगे कि आपको ये सब चीजें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। सिंपल है। अगर आपकी वाइफ है, ठीक है, आपकी मदर है, आपकी मदर की मैरिज किन कंडीशन में हुई है, तो 4th हाउस से 3rd हाउस 6th हाउस पड़ता है। आप देखो कि 6th हाउस में अगर मैलिफिक्स हैं तो मदर को उनकी मैरिज में कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी। ठीक है। तो किसी भी पर्सन का देखना है तो आप क्या कर रहे हो, आप 7th हाउस अपने स्पाउस को देख रहे हो, 7th हाउस अपने स्पाउस को देख रहे हो। तो 7th हाउस को अगर आप स्पाउस के तौर पर देख रहे हो तो स्पाउस की कहीं ना कहीं किस चीज हो गई, स्पाउस का जो 3rd हाउस हुआ वो उसके क्या हुए, सिबलिंग्स हुए। थोड़ा कंफ्यूज लगेगा आपको। आप किसी के भी, आप 7th हाउस से 3rd 9th हाउस अपनी मैरिज की लीगैलिटी को देख रहे हो। आप किसी की भी मैरिज की लीगैलिटी को आराम से देख सकते हो। ठीक है। क्योंकि आपकी शादी 7th हाउस से होनी है, तो इसलिए हम 7th से 9th को देख रहे हैं। इस तरीके से आप किसी की भी मैरिज के बारे में पता कर सकते हो। आपका फर्स्ट चाइल्ड है, आपका फर्स्ट चाइल्ड है कौन सा, 5th हाउस। वहां से 7th 11th हाउस इज योर फर्स्ट चाइल्ड का जो पार्टनर होगा वो आपका 11th हाउस है। ठीक है। तो 11th हाउस से आप थर्ड जाओगे तो दैट इज योर क्या है, आपके फर्स्ट चाइल्ड की जो मैरिज होगी उसकी हर कंडीशन को आपका लगन बताएगा। यहाँ पे जो मैंने मदर की बात की है वो सिबलिंग्स के लिए ले सकते हो आप। ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है। तो आई होप सो आपको समझ आया होगा। और यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको शेयर करके बताती हूँ कि किस तरीके से आप देख सकते हो। देखिए, मैंने आपसे बताया
तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी लीगैलिटी ऑफ मैरिज देखनी होती है या मैरिज के आपकी जो हालात है, शादी के जस्ट बाद जो हालात है, वो कैसे निकलेंगे, तो आप उसके लिए अपना 9th हाउस देखेंगे। तो 9th हाउस क्या है आपका? 9th हाउस ये देखिए, आप जैसे यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पे प्लैनेट वाइज और साइन वाइज दोनों देख सकते हो। अगर किसी के 9th हाउस में आप देखिए सन बैठा है, तो शादी जो होगी वो रॉयल टाइप होगी, रॉयल मैरिज होगी। अगर वहां पे वीनस बैठा है, तो जैसे ही शादी होगी, तो अब देखिए कि भाग्य जो है वो उदय हो जाता है। गुरु बैठा है, भाग्य उदय हो जाएगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पे जाएंगे, दूर दराज किसी पहाड़ी जगह पे जाएंगे, किसी गुरुओं के स्थान पर जाएंगे। राहु है तो शादी के बाद जस्ट आप फॉरेन जा सकते हैं। आपकी मैरिज जो है वो कहीं ना कहीं फॉरेन कल्चर से जुड़ के होगी, अपने रिचुअल से बाहर होगी। केतु होगा 9th हाउस में, तो मैरिज होते ही आप अपने पार्टनर से बहुत जल्दी सेपरेट जो है होने वाले हैं, या वो किसी भी तरीके से हो। आपकी जॉब अलग होगी, उसकी जॉब अलग होगी, किसी भी वजह से आप लोगों का सेपरेशन पक्का है। आपको बार बार एक दूसरे से दूर होना पड़ेगा। मंगल है तो कहीं ना कहीं मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट देता है। आपकी मैरिज के बाद कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाएंगे, लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा। और इसके साथ साथ अगर वीनस है, तो मैंने बताया कि रॉयल मैरिज होती है। और वीनस आ जाए, सन आ जाए, तो ये रॉयल मैरिज देते हैं। राजा महाराजाओं जैसी मैरिज जो है वो देते हैं इंसान को। और इनको मैरिज के बाद बहुत सारा नेम और फेम मिलता है। सैटर्न है तो मैरिज में डिले है। मैरिज के बाद आपको बहुत सारी जो कहते हैं प्रोफेशनल लाइफ में राइस मिल जाता है। कई बार आपको जिंदगी में पीड़ा तो झेलनी पड़ती है, फॉर्च्यून राइज होने में डिले होता है। और आपकी मैरिज में कहीं ना कहीं सैटर्न डिले कराएगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं गलत काम में नहीं जाने देगा। मून होगा तो मैरिज के जस्ट बाद आपकी मूवमेंट, ट्रांसफर, घर चेंज कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। आप घूमना फिरना ज्यादा शुरू कर दोगे। मरकरी आपके 9th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं मैरिज के बाद आपका मैरिज कई तरह से हो सकती है। कि यानी कि पहले एक कोर्ट मैरिज हुई, फिर आपकी जो है एक रिचुअल से मैरिज हुई, फिर दूसरे रिचुअल से मैरिज हुई। इस तरीके से वो मैरिज कई तरीके से, मरकरी मल्टीपल तरीके से, यानी कि प्रिंस लाइफ। और आप बच्चों की तरह जो है अपनी मैरिज में हर चीज को करना चाहेंगे। ये मरकरी यही चीजें कराता है, या तो वो ड्यूल चीजें कराएगा या वो बच्चों की तरह चीजें कराएगा। तो इस तरीके से आपको जो है चीजें देखनी है। अच्छा, दूसरी चीज क्या होता है कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि हमारा शादी के बाद जो है वो भाग्य नीचे गिर गया, ऊपर गिर गया, यानी कि डाउनफॉल हो गया। मैं पहले बहुत अच्छा कमाती थी, अब वो बिल्कुल बेकार हो गया। ये सब चीजें नौवें घर से जुड़ी हुई हैं। जितनी ज्यादा आपके नौवें घर में मैलेफिक्स होंगे, जैसे ही आपकी मैरिज होगी, उसके बाद जस्ट आपकी लाइफ में एक, कहते हैं ना कि तकरीबन तकरीबन मैं कहूँ तो रोटेशन जो है वो हो जाती है आपकी। अभी अगर आप सीधे खड़े थे तो थोड़ा बेंड हो जाएंगे, बेंड है तो सीधे हो जाएंगे। तो ये जो कंडीशन आपकी झुकने की है, ये किस तरीके से आप झुकेंगे नहीं झुकेंगे, आप अपनी मैरिज को परंपराओं के साथ करेंगे नहीं करेंगे, 9th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट साफ सुथरे तरीके से बता देता है कि आप कैसी मैरिज लाइक करते हो, कैसी करोगे, और इसके बाद आपकी जिंदगी में उस मैरिज के रिजल्ट कैसे आने वाले हैं। आपका डाउनफॉल होना है कि आपका जो है वो अपलिफ्ट होना है जिंदगी में, वो 7th से 9th ही बताता है। आप जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल और दे देती हूँ, जैसे 5वां घर आपकी पहली औलाद का है, तो पहली आपका बच्चा होगा तो उसका लाइफ पार्टनर कौन हुआ? 11th हाउस हो गया। तो 11th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट जो है उसके लाइफ पार्टनर की हर एक चीज के बारे में बताता है। लेकिन उसकी शादी के बाद उसकी हिम्मत, उसका करेज, उसकी जो लीगैलिटी है, उसकी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स है, वो आपका लगन बता सकता है। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ कि एक ही कुंडली से आप हजारों लाखों प्रिडिक्शंस कर सकते हो। आप में हिम्मत होनी चाहिए। आप उसमें प्रैक्टिस करिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर आपके लगन में मैलेफिक्स है, तो ये जान लीजिए कि वो आपके 5वें घर के साथ ट्राइन कनेक्शन बना रहा है। जैसे ही आपके बच्चे की मैरिज होगी पहले की, आपके ऊपर कोई ना कोई मुसीबत जरूर आएगी। ये मैंने बहुत सारे चार्ट्स पे देखा है कि पहले बच्चे की मैरिज हुई, उसके समय आपके लगन का लॉर्ड कहीं नीच का हो गया था। तो जैसे ही मैरिज हुई तो स्पाउस के आने के बाद आपकी हेल्थ जो है वो
खराब हो गई, आप हॉस्पिटलाइज़ हो गए, आपको बहुत सारी लीगल इश्यू हो गए। अब इसमें उस बच्चे का कोई दोष नहीं है जो बहू बन के आ रहा है या जवाई बन के आ रहा है आपका, उसका कोई दोष नहीं है। ये चार्ट ऑफ प्रॉमिस है, आपके चार्ट का प्रॉमिस है। जब भी आप ज्योतिष करते हो तो इस बात को ध्यान से सोचिए कि आप किसी भी चीज के लिए दूसरे को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। आपकी जिंदगी में जो पीड़ा आ रही है आपके बच्चे के थ्रू या उसके लाइफ पार्टनर के थ्रू, वो आपके चार्ट का प्रॉमिस है, जैसे मैंने अभी बताया। तो सेकंड चाइल्ड क्या हो गया? सेकंड चाइल्ड आपका आपके उसका जो पार्टनर होगा आपके सेकंड चाइल्ड का, ज्यादातर मैंने केसेस में देखा है कि आपकी तरह होगा। बहुत हैरानगी की बात है, लेकिन देखना आप, जिनकी दूसरा जो बच्चा जो शादीशुदा है, उसका लाइफ पार्टनर वो आपके साथ मिलता-जुलता होगा। आपका लगन लॉर्ड जैसा भी है, वो वैसा ही आपके साथ जो है वो व्यवहार करेगा। और दूसरा आ लगन से तीसरा फिर, कि जैसे ही आपका दूसरे बच्चे की मैरिज हुई, तो उसके बाद कैसी कंडीशंस रहेंगी, तो वहां से तीसरा घर यानी कि अपना तीसरा घर देखिए, तो आपको पता लगेगा कि जैसे ही आप दूसरे बच्चे की शादी करोगे, तो आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो ये सब चीजें आपको बताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि साथ में घर में कोई भी एक्स वाई जेड है, आपके बच्चे की मैरिज हुई, फर्स्ट हाउस आपके जैसा ही वो पार्टनर आएगा। सेकंड चीज, आपके थर्ड हाउस में मान लीजिए राहु है, तो जैसे ही सेकंड हाउस में आपके बच्चे की मैरिज हुई, वो एक्टिव हुआ, तो आप हो सकता है फॉरेन चले जाओ। तो ये बड़ी छोटी-सी प्रेडिक्शन दी है, आप बहुत बड़ी-बड़ी प्रेडिक्शंस कर सकते हो। इसको देखिए, समझिए और मुझे बताना इसके आप फर्दर और क्या बात पूछना चाहते हो, किस चीज़ पे हम लोग वीडियो बनाएँ, वो ज़रूर बताइए, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच। लाइक किए बगैर नहीं जाएँगे अगर आप यहाँ तक देख रहे हो। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।